इस तरह का केक आप भी घर में आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी बग़ैर अवन के, तवे पे सिर्फ़ 5 मिनट में। केक चेक करें कितना मज़े का और फूला फूला तैयार हुआ है। बनाना बहुत आसान है। चलें जनाब, रेसिपी शुरू करते हैं। तो जनाब, केक बनाने के लिए आपने 3 अदद अंडे ले लेने हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो फ्रिज में अंडे ला के रख लेते हैं उन अंडों का इस्तेमाल नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाले हों। सबसे पहले अंडे आपने जूसर जग में डाल देने हैं। ये वही जग है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। मेजरमेंट के हिसाब से सिर्फ 1 कप इसमें आपने दूध का इस्तेमाल करना है। कोई भी कप ले लें जिससे मेजरमेंट करनी है, और 1 ही कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। घी इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल के बाद जनाब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप ग्राइंड करके चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, वैसे भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद अब आपने जूसर डग में डाली हुई तमाम चीज़ों को इतना ग्राइंड करना है कि जो इसके अंदर हमने चीनी डाली है ना, वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, पिस जाए, उसका फ्लेवर आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक देचकी लेनी है, मोल्ड लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा खुला होना चाहिए। देचकी को आपने अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, मक्खन के साथ ग्रीस कर लेना है। इसके अंदर आपने बटर पेपर लगा देना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें सूखे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद आपने इसको रख देना है। इधर मैंने एक खूबसूरत सा बाउल लिया है। इसमें जो दूध अंडे वाला बैटर हमने तैयार किया था ना, वो शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिन लोगों को अंडे से एलर्जी है ना, वो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 चुटकी इसमें फूड कलर, मैं येलो कलर का इस्तेमाल करूँगा, आप अपनी पसंद का चॉकलेट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि वनीला एसेंस और फूड कलर अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए। सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है, और 2 चुटकी, याद रहे सिर्फ 2 चुटकी आपने इस रेसिपी के लिए बेकिंग पाउडर, और ये 3 से 4 चम्मच खुश्क दूध, किसी भी ब्रांड का ले लें। इससे केक हमारा बहुत ही फ्लफ़ी और खुशबूदार बनेगा। ये तमाम चीज़ें आपने चाय पोनी में डाल के अच्छे से छान के इनको शामिल करना है, ताकि लम्स वगैरह ना बने। जिससे हम अंडा बीट करते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है विस्कर, तो आप कांटे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इतना मिक्स करेंगे, इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो हमने तमाम चीज़ें, मैदा और जो इसमें सोडा और जो इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है ना, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। 1.5 कप इसमें मैदा जाएगा, 1 कप पहले हमने डाल दिया है, आधा कप अब डालेंगे। मिक्स करने के बाद इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बैटर का। आधा कप बाद में ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इकट्ठा मैदा कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। डो में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो केक अच्छा नहीं बनेगा। चलें जनाब, फिर से अच्छे से मिक्स कर लिए, इसको घुमा घुमा के, ताकि बैटर के अंदर स्पेस आ जाए, हवा आ जाए। जितना अच्छा इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा ही हमारा केक फ्लफ़ी और फूला फूला सा बनेगा। सारा बैटर हमने इस तरीके से अब देचकी में डाल देना है, जिसे हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। मैंने आपको बताया था कि इस बैटर को आपने फ्रिज में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखना, और ना ही ज़्यादा देर बाद आपने इस्तेमाल करना है। बैटर देचकी में डाल लिया। अब कोई भी स्टिक ले लें, टूथपिक ले लें, इस तरह से बैटर के अंदर इसको आपने 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है, ताकि देचके के अंदर स्पेस आ जाए। 2 दफ़ा टैप टैप करेंगे। अब जनाब इसको हमने बेक करना है, वो भी तवे पे। तवा हर घर में होता है, हर गांव में होता है, हर जगह पे ज़रूर होता है, इसलिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है। एक स्टैंड ले लेंगे, स्टैंड भी नहीं है तो मोल्ड ले लें, मोल्ड भी नहीं है तो किसी भी देचके का बड़ा ढक्कन ले लें, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बेक करना है। ढक्कन के ऊपर हमने देचका रख दिया। देचके के ऊपर फिर एक बड़ा देचका रखेंगे, ताकि स्टीम चारों तरफ से आए और स्टीम ज़ाया ना हो। पहले 2 मिनट हाई फ्लेम करने के बाद इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लेम बिल्कुल आपने
हल्का कर देना है ताकि फ्लेम हल्का होने की वजह से जले ना। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से केक फूल गया है। इस तरह टूथपिक लेके आपने केक के अंदर इसको डालना है और देख लेना है जनाब माशाल्लाह। अगर तो केक कच्चा होगा तो टूथपिक के साथ आएगा, अगर केक अंदर से बेक है तो टूथपिक साफ़ आएगी। आप छुरी ले लें, कोई भी आपके पास मोल्ड हो, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको स्पेस बना के ना केक को डीमोल्ड कर लेना है। देखें माशाल्लाह हमने नीचे बटर पेपर और देश को ग्रीस किया था ना, तो इस वजह से कितनी आसानी के साथ केक निकल आया है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और केक देखें बिल्कुल हल्का फुल्का है। घर में बनाएं, कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, यकीन माने सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, सब यही कहेंगे ये केक आपने बाज़ार से मंगवाया है। तो जनाब देखें माशाल्लाह केक कितना प्यारा, कितना मज़े का और फूला फूला तैयार हुआ। मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा इसको दबाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह हल्का फुल्का, फूला फूला, फ्लफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।